तहज्जुद की नमाज क्यों इतनी अफजल है? तारीफ। तहज्जुद की नमाज इस्लाम की सबसे अफजल और सबसे प्यारी नफल नमाजों में से एक मानी जाती है। यह रात के आखिरी हिस्से में नींद से उठकर अल्लाह की इबादत के लिए खास तौर पर पढ़ी जाती है। कुरान और हदीसों में इस नमाज को बेहद फजीलत वाली नमाज कहा गया है। तहज्जुद वह इबादत है जो बंदे और रब के बीच की खामोश और गहरी मुलाकात होती है। इसमें ना कोई दिखावा होता है, ना भीड़, ना शोर, बस एक सच्चा बंदा और उसका रब। तहज्जुद का मतलब क्या है? तहज्जुद का मतलब है नींद को तोड़ना, यानी इंसान सोने के बाद उठकर जब अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह तहज्जुद कहलाती है। इसे कियामुल लैल यानी रात का खड़ा होना भी कहा जाता है। यह नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले तक कभी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसका सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है, यानी वह वक्त जब सब सो रहे होते हैं और अल्लाह के सामने उठकर खड़े होना सबसे ज्यादा मेहनत और ईमान की निशानी होती है। तहज्जुद की नमाज कितनी रकात होती हैं? तहज्जुद नफल नमाज है, ऐच्छिक यानी अपनी मर्जी से पढ़ी जाने वाली नमाज। इसे कम से कम 2 रकात या उससे ज्यादा 8, 10 या 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है। इसके बाद वित्र की नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। तहज्जुद की नमाज क्यों अफजल है? नंबर 1, रब और बंदे का अकेला मिलन। रात के सन्नाटे में जब हर कोई सो रहा होता है, जब अल्लाह अपने खास बंदों को उठते हुए देखता है, वह उनसे प्यार करता है, उनकी बातें सुनता है और उन्हें अपने करीब कर लेता है। हदीस। हर रात अल्लाह आसमानी दुनिया पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। सहीहा बुखारी। नंबर 2, दुआओं की काबूलियत का खास समय। तहज्जुद के वक्त की गई दुआओं को अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है। जो भी सच्चे दिल से रोकर झुककर अपने रब से बात करता है, अल्लाह उसकी सुनता है। और अपने रब को रात के कुछ हिस्सों में सजदा करते हुए याद करो। सूरत इंसान 26। नंबर 3, हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। तहज्जुद की नमाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज की आदत थी। वह रात के आखिरी हिस्से में उठकर लंबे समय तक इबादत करते, कुरान की तिलावत करते और अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते। आपके पांव सूज जाते थे, फिर भी आप तहज्जुद में खड़े रहते थे। हदीस बुखारी। नंबर 4, तहज्जुद वाले को अल्लाह पसंद करता है। तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह के खास बंदों में गिने जाते हैं। कुरान में उनकी पहचान बताई गई है। वे रात में कम सोते हैं और सुबह से पहले अल्लाह से माफी मांगते हैं। सूरत जारिया 17-18। नंबर 5, दिल को सुकून और रूह को ताजगी मिलती है। तहज्जुद की नमाज मन की बेचैनी को मिटाती है। रात के अंधेरे में अल्लाह से अकेले में बात करना, उसके सामने झुकना, ये रूहानी सुकून का एहसास कराता है जो दिन में मिलना मुश्किल है। नंबर 6, गुनाहों की माफी और नेकी का खजाना। तहज्जुद पढ़ने से पिछले गुनाह माफ होते हैं और इंसान की नेकी का पल्ला भारी होता है। हदीस। तहज्जुद की नमाज गुनाहों को मिटा देती है और बुराइयों से रोकती है। तिरमिज़ी। नंबर 7, ईमान और अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है उसका ईमान मजबूत होता है। वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और उस पे तवक्कुल करता है। नंबर 8, आखिरत की कामयाबी का रास्ता। कयामत के दिन तहज्जुद वाले बंदों को खास इज्जत और इनाम मिलेगा। अल्लाह उन्हें अपने अर्श के साए में जगह देगा। जन्नत में ऊंचे दर्जे मिलेंगे। तहज्जुद पढ़ने की आसान तरकीब। नंबर 1, ईशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाओ। नंबर 2, 2-3 घंटे की नींद के बाद अलार्म लगाएं। नंबर 3, 2 रकात से शुरुआत करें। नंबर 4, सच्चे दिल से दुआएं मांगे, रोएं, झुके, रब को पुकारें। नंबर 5, आदत बन जाए तो रकात बढ़ाएं। नतीजा। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि रूह की गहराई और रब की रहमत का मिलन है। यह अल्लाह से सबसे करीब होने का वक्त है, जहां आंसू गवाह बनते हैं और दिल गुनाहों से हल्का हो जाता है। जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह उसे नजदीक कर लेता है, उसकी दुआओं को सुनता है, गुनाहों को माफ करता है और जन्नत का वादा करता है।